साल 2003 में फिल्म आई, नाम था कोई मिल गया। रोशन खानदान का प्रोडक्ट ये फिल्म ऋतिक रोशन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। रिलीज़ के लगभग 2 दशक बाद आज भी मीन संसार में लाइट हाउस बनकर खड़ी हुई है। इस फिल्म में साइंटिस्ट संजय मेहरा एलियन से संपर्क साधने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। ओम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी उन्होंने स्पेस में भेजी, इस इंतज़ार में कि वहाँ से जवाब आएगा। ये बात और है कि जब असल में एलियंस आए तो पेपराजी की तरह एक्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपनी और अपने परिवार की लुटिया डुबो दी। बाद में उन्हीं का सिस्टम इस्तेमाल करके उनके बेटे रोहित ने स्पेस में साउंड भेजी और फटाफट जवाब भी आ गया। जवाब के साथ एलियंस खुद भी पधार गए। स्पेस और धरती छोड़िए, यहाँ पर घर पर लंच रखना हो, एक शहर के इंसानों को बुलाना चाहे तो 75 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। उसका भी कुछ पक्का अता पता नहीं है। जानने वाले तो ये भी कहते हैं ये फिल्म हॉलीवुड की ही ईटी फिल्म से प्रेरित थी। वैसे फिल्म में जितना आसान दिखाया गया है, क्या स्पेस में संदेशा भेजना उतना ही आसान है? चलिए आपको बताते हैं। 19वीं सदी में एक खगोलविद हुए थे। मूल रूप से ऑस्ट्रिया के थे। नाम था जोसेफ जॉन मोनलिट्रो। अंतरिक्ष पर उन्होंने खूब पढ़ा लिखा। पढ़ने को मिलता है कि इन्होंने तजवीज़ की थी कि सहारा रेगिस्तान में एक नहर खोदी जाए, उसमें केरोसिन डालकर आग लगा दी जाए। लॉजिक इसके पीछे ये था कि इतने बड़े गोले में आग लगेगी तो अंतरिक्ष से दिखाई देगी, दिखेगी तो अगर वहाँ कोई होगा तो उसे समझ आ जाएगा कि इस गोले पर कोई रहता है। खैर ऐसा हुआ नहीं, और ये बात भी पक्के तौर पर उन्होंने कही ही हो, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। और अंतरिक्ष में मैसेज भेजने की बात धरी की धरी रह गई। अब आते हैं साल 1962 पर। नवंबर का महीना। भारत इस समय अपने पड़ोसी चीन के घात का शिकार हो रहा था। इस वक्त दुनिया के किसी और देश में क्या चल रहा है ये देख सकने तक का समय नहीं था। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चलते इस युद्ध के बीच कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस समय भारत के बेहद करीबी दोस्त रहे सोवियत संघ ने चिट्ठी भेजी थी अंतरिक्ष में, इस उम्मीद के साथ कि कहीं कोई पढ़ने वाला हो तो पढ़ ले और फिर जवाब दे दे। मॉस्को में लिखी गई ये पहली चिट्ठी थी जिसे स्पेस में भेजा गया। चिट्ठी तो क्या ही, रेडियो मैसेज था जिसमें पहला शब्द भेजा मीन। रशियन में इसका मतलब होता है विश्व शांति। इसके बाद के मैसेज में USSR और लेनिन जैसे शब्द मॉस्को में भेजे गए। इसे वीनस ग्रह की तरफ निर्देशित करके भेजा गया था। इसी तरह के तकरीबन 12 मैसेज अब तक अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनको शॉर्ट में IRM कहा जाता है। साल 1974 में कुछ साइंटिस्ट ने पोर्तो रिको की अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से एक रेडियो संदेश भेजा। धरती से 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद सितारों के एक झुंड को, जिसका नाम है मिसीरियर 30। बाइनरी कोड में जो मैसेज भेजे गए उनमें एक इंसानी शरीर की बेसिक ड्राइंग, यानी कि सीधे डंडे खींचकर बनाई गई रेखाओं वाली ड्राइंग, जिसे स्टिक फिगर आर्ट भी कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, मैसेज को भेजने वाले साइंटिस्ट की टीम में कार्ल सगन भी थे, जिनको पॉप कल्चर में भी काफ़ी लोकप्रियता मिली हुई है और साइंस से जुड़े नामों में भी उनको काफ़ी लोग जानते हैं। इसी के 3 साल बाद 1977 में नासा ने स्पेस में अपना यान भेजा, वायेजर 1 के नाम से। इस यान में गोल्डन रिकॉर्ड है। इस फोनोग्राफ रिकॉर्ड को चलाने के लिए मशीन भी साथ भेजी गई। मशीन को कैसे चलाना है इसकी जानकारी भी साथ में ही रखी गई। इसमें दुनिया के 55 भाषाओं में संदेश रिकॉर्ड किए गए। ये काम करने का जिम्मा नासा ने डॉक्टर कार्ल सगन को सौंपा। रिकॉर्डिंग में शामिल हुई कुछ भाषाएं हैं अरबी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तुर्की, सुमेरियन, स्पेनिश और सिंधी। भारतीय महाद्वीपीय भाषाएं रिकॉर्ड कराने का जिम्मा डॉक्टर विष्णु खरे ने उठाया था। ये लेबोरेटरी फॉर प्लेनेटरी स्टडीज़ में सीनियर पोजिस्ट थे। कार्मिन में जिन जिन भारतीय लोगों को वो जानते थे उन सबको कांटेक्ट करके मैसेज रिकॉर्ड कराने में सहायता ली। डॉक्टर विष्णु खरे वाराणसी में जन्मे थे। BHU से पढ़ाई करके अमेरिका गए, वहाँ सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि ली। 1960 से 1990 तक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में काम किया और डॉक्टर कार्ल सगन के एसोसिएट भी वो रहे। अंग्रेजी में जो संदेश वायेजर 1 के साथ भेजा गया, फोनोग्राफ में वो कहता है हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लेनेट अर्थ। हिंदी में संदेश है धरती के वासियों की ओर से नमस्ते। पंजाबी में संदेश है आओ जी जी आया नु।
ऐसे ही संदेशों के साथ उस रिकॉर्ड पर तस्वीरें हैं इंसानों की, प्रकृति की, दुनिया की, चिड़िया की, बारिश की, झरनों की, घोड़ों के कदमों की, हंसने की आवाज़ है। दुनिया भर का संगीत, लोक संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, बाहोर, बिथोवन। भारत से संगीत गया राग भैरवी में, जात कहाँ हो गाने वाली थी सुश्री केसरबाई केरकर। 3.5 मिनट का संगीत उस रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस संगीत की एक कॉपी वाइजर 2 पर भी है। इतने सारे संदेशों के जाने के बाद क्या कुछ वापस आने की उम्मीद है, संभावना है? लाइफ साइंस को दिए गए एक इंटरव्यू में शेरीवेल जैनसन कहती हैं कि ऐसा होने के चांसेस 0 हैं। उनका कहना है कि एलियंस को इतना सुंदर तरीके से संदेश भेजना एक कविता के जैसा है। बहादुर प्रयास था और ये हमारे सबसे बेस्ट क्रू को रिप्रेजेंट करता है। भले ही संवाद करने के लिए बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, क्यों न हो, सब कुछ पॉइंटलेस हो ऐसा भी नहीं है। हम एलियंस की खोज में हैं, क्यों न वो हमारी खोज में होंगे। हमने इम्पोर्टेंट बात जो कहनी थी वो कह दी कि हम एग्जिस्ट करते हैं। वो ज्ञानी बाबा कहते हैं ना, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।